अस्सलाम वालेकुम। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है झाड़ू पोछे के साथ। हम लोग की तो आँख ही झाड़ू पोछे पर खुलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, पोछे मारते रहो। पहले पोछा बैठ कर दिलता था, लेकिन अब नया ज़माना है, अब पोछा भी पैरों से दिलता है। फिर पोछे करने के बाद हमने बनाया अपना नाश्ता, वही अपना रोज़ का जो डेली का हमारा फेवरेट है, वही एग बॉयल और अदरक वाली चाय। सर्दी में चाय का मज़ा ही कुछ और है। तो अब चलते हैं हम तो ये है हमारा इन्वर्टर, और ये छोटा सा स्टोर है जीने के अंदर। बीच मतलब बीच जीने में है, बीच जीने में होता है ये हमारे। फिर हम आ गए थे छत के ऊपर, जो जाड़ों में हम ही आते हैं कभी कभी छत पर, वैसे सर्दी में भी नहीं आते हैं। ये है हमारी जूजू, और यहाँ पर ये खड़ी हैं, अपने बाल काट रही हैं अपने, और उन्होंने अभी अभी कपड़े धोकर भी रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज धूप निकली थी और धूप में कभी कभी हम अपनी छत पर आकर भी कपड़े धो लेते हैं। वैसे तो नीचे ही धोते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो ये बिल्ली है जो हमारी जिनी जूजू, इनको भी धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिनी जूजू थी वो भी दोनों धूप खा रही थी, और हम भी अपने सुबह के नाश्ते के बाद छत पर आ गए थे, नीचे का काम वाम करके सब। और इन्होंने अपने बाल बनाए, और मैंने सोचा मैं भी थोड़ा आज छत पे वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो मैं भी आ गई थी इनके पीछे से। वैसे मैं बहुत कम आती हूँ धूप में, मैं बहुत नहीं बैठती, बहुत कम बैठती हूँ। और ये देखिए, ये है हमारा रोड दिख रहा है इस विंडो में से थोड़ा सा। पहले हमारी ग्रिल पूरी खुली हुई थी, अब सब बंद हो गई, बस एक इतनी सी झिरी रह गई है। तो धूप काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है 14 जैन, और देखिए अब हमारी जो ये जिनी जूजू हैं अब करेंगी फाइट, क्योंकि इनको जो हमारी छोटी वाली जिनी है ना, इसको कुछ ज़्यादा ही लड़ाई निकालने की बीमारी है, या मैं कहूँ शैतानी है, कुछ भी है। लेकिन ये जो लड़ाई जो निकालती है ना, हमारी जिनी निकालती है। और फिर जूजू जो है हमारी बस थोड़ी समझदार है, वो कम लड़ती है। फिर जूजू हमारी बदला लेती है। जो आगे हैं ये हमारी छोटी वाली हैं जिनी, और पीछे जो है वो है हमारी जूजू। लेकिन कभी कभी हमारी जूजू को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। जूजू मारती कम है, समझाती ज़्यादा है। और जूजू जिनी को लुटाल लुटाल के मारेगी ज़मीन में। अब जिनी नहीं उठेगी, जिनी की आदत है, जिनी को जब कोई मारता है तो जिनी आराम से लेट जाती है और अपने बचाव के लिए, और फिर उल्टा मारती है। ये मार के ही दम लेगी हमारी जिनी जो है, ये जूजू को बख्शेगी नहीं। तो जिनी जूजू की जो है फाइट बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, बड़ी तेज़ी में हो रही है। इतनी ज़्यादा तो होती भी नहीं है जितनी आज ये दोनों कर रही हैं। अब यहाँ से भाग कर जाएंगी ये सीधी नीचे, अभी मैं दिखाऊंगी। देखिए ये भागी सीधी नीचे, लड़ती हुई सीधी भागेंगे नीचे, और एक दूसरे से इसी तरह से। आज इनको दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मतलब जिनी को तो आता ही है, जिनी तो लड़ती है, लेकिन जूजू को आज गुस्सा आ गया था। तो मैं भी इनके पीछे पीछे फिर नीचे आ गई थी इनको देखने के लिए, कहाँ तक लड़ती हुई जाएंगी ये। फिर नीचे जाकर ये दोनों अलग अलग हो गई थी, वो नीचे घुस गई थी। और फिर आ गया था हमारा एक पार्सल जो मैंने मंगाया था अपने फ़ोन के लिए। एक लीड चाहिए थी मुझे, चेक चाहिए था, जो मेरे पास नहीं था। मैंने सब जगह ढूंढ लिया था, ब्लिंकिट पे ढूंढा, शॉप पर भी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। फिर मैंने लास्ट में जो फिर अमेज़ोन पे मैंने देखा, वहाँ मुझे लास्ट में मिल गया। फिर मैंने वहाँ ऑर्डर किया। तो अब ये 4-5 दिन के बाद भैया लेकर आए थे। फिर भैया ने मुझसे एक एड्रेस पूछा, फिर मैंने उनको वो एड्रेस बताया। वो भैया को एड्रेस बताया, भैया जी खुश हो गए, चलिए ठीक है, उनको एक एड्रेस मिल गया था। फिर उसके बाद मैं भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल गई थी जो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने पूरी मार्केट छान ली थी। फिर बारी आती है हमारे खाने की। तो खाने में मैंने आज बहुत ही टेस्टी वाला कीमा बनाया था। और शिमला मिर्च जो थी मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गई थी, मैं मार्केट गई थी वो लीड के लिए। जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे रास्ते में एक जगह शिमला मिर्च दिखी, और शिमला मिर्च जहाँ दिख जाती है मैं वहाँ शिमला मिर्च खरीद के ही आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने उनसे भैया से पूछी, भैया ने बताई 20 रुपीज़ केजी। फिर मैंने कहा पूरी 1 किलो ही दे दिए मुझे। फिर मैं 1 किलो शिमला मिर्च लेके आई थी, वो बहुत सारी हो गई थी। अब मैंने अपने घर में बोल दिया था अपनी बहन से कि अब कुछ दिन तक हम सारी वही चीज़ें खाएंगे जिसमें शिमला मिर्च जाएगी। तो क्योंकि मैं शिमला मिर्च खरीद के लाई थी, तो मुझे उसका यूज़ भी करना था, मुझे उसको फेंकना नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने सबसे पहले बनाया था कीमा, मेरे पास कीमा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब मैं सबसे पहले जो शिमला मिर्च है उसका यूज़ करूँगी इस कीमे में, क्योंकि कीमे में शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई थी मेरी शिमला मिर्च और कीमा। और देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ही खाने में भी टेस्टी था। इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें भी डाली थी, और क्योंकि थोड़ा मैं तीखा पसंद करती हूँ। मतलब बच्चों को छोड़कर हमारे घर के जो भाई के बेटे हैं दोनों,
को, दोनों को छोड़कर बाकी सब तीखा ही पसंद करते हैं। बस भाई भी अभी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो भाई होते हैं तो भाई के मतलब का बनाना पड़ता है, थोड़ा कम तीखा। वो मुझसे बोल देते हैं खाने से पहले कि भाई हमारे मतलब का खाना बनाना, हमारे टाइप का बनाना, अपना वाला मत बना देना प्लीज़। तो मैं कभी कभी तो ऐसा करती हूँ कि उनके लिए निकाल देती हूँ खाना आधा ही वक्ते में। तो मेरे भाई जो हैं वो पहले से ही थोड़ी कम मिर्च खाते हैं, तो मेरी अम्मी जो थी वो भी ऐसे ही खाना बनाती थी, भाई के लिए अलग बिना मिर्च का बनाती थी, और अपने लिए जो पापा हमारे जो थे वो तीखी मिर्ची खाते थे, पापा के लिए थोड़ा तीखा करके बनता था। और एक ही सालन को 2 जगह डिवाइड कर दिया करते थे, वो तो वही आदत है, मुझे भी है। मैं एक ही सालन को 2 जगह डिवाइड कर देती हूँ। जब भाई होते हैं तो भाई के लिए वही सालन बिना हरी मिर्च का और कम मिर्च का बना देती हूँ, और अपने लिए थोड़ा तीखा कर लेती हूँ। और फिर खाना खाने के बाद मेरी बहन की फेवरेट है शकरकंदी या आंसू बोलते हैं। तो वैसे तो ये भून कर खाते हैं चूल्हे में, लेकिन अब हमारे घर में चूल्हा तो नहीं जल पाता है, तो गैस पे ही बनती हैं। और पूरी हम भूनते भी नहीं हैं क्योंकि इसमें कीड़ा एक बार निकल आया था हमारे घर में, तो तब से हमने इसको फुल भूनना जो है वो बंद कर दिया है, इसको कट करके ही करते हैं। तो इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली थी और थोड़ा सा आधा कप पानी डाला था, और स्लो आंच पर इसको एकदम, जो चीनी थी वो कैरेमल बन गई थी। और बहुत ज़्यादा मतलब जो भुने का टेस्ट होता है वैसा तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, चाहे इसको दूध से डालकर खाओ या फिर ऐसे ही खाओ। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है बिना दूध से तो थोड़ा ये मतलब जो दूध का टेस्ट है। और फिर उसके बाद शकरकंदी खाने के बाद जो हमारा नंबर आता है रोटी बनाने का, तो आटा जो है अभी जाड़ों का फ़ायदा उठाया जा रहा है बहुत सारा। तो मैं आटा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा गूँध के रख देती हूँ, मतलब 2-3 दिन तक आटा गूँधने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। फिर एक बार आटा गूँध के मैं बहुत सारा थोड़ा आटा गूँध के रख देती हूँ, और उसी में से बनाती रहती हूँ रोटी थोड़ी-थोड़ी, जो जितनी भी बनती है, क्योंकि ज़्यादा लोग, और सर्दी में इतना फ़ायदा है तो सर्दी का उठाना ही चाहिए कि आटा जो है हमें गुना हुआ मिल जाता है। सर्दी में वैसे भी बार-बार पानी का काम और ये वो काम इतना नहीं हो पाता, एक बार उठो तो फिर सारे काम हो जाते हैं, और बैठ जाओ तो फिर सारे काम रह जाते हैं, जो भी काम नहीं हो बैठ जाओ तो फिर वो रह ही जाता है। तो जितना खड़े रहो, गर्मी लगती रहती है, सर्दी नहीं लगती तो तब। तो फिर मैंने रोटी भी सारी बना ली थी जल्दी, और मैंने कीमा शिमला मिर्च भी बना ली थी। तो टेस्टी सा जो फूड था हमारा वो रेडी था। और आपका जो सर्दी में क्या फेवरेट है बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जाड़ों में तो इतनी सर्दी में सारी ही सब्जियां आती हैं, मतलब सब्जी खाते खाते थक जाते हैं कि कौन सी सब्जी खाएं और कौन सी सब्जी नहीं। भिंडी आती है सर्दी में, अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी बहुत आती है, हम सब्जी खाते खाते थक जाते हैं, कौन सी खाएं कौन सी नहीं खाएं। दाल का तो नंबर ही नहीं आता काफ़ी दिन तक दाल कौन सी बने। गर्मियों में दाल ज़्यादा बनती है क्योंकि सब्ज़ी का कोई ऑप्शन नहीं होता, और सर्दी में सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है, यहाँ तक कि आप मूली भी खाएं तो उसकी भी भुजिया मैं तो ज़रूर बनाती हूँ। आप बनाते हैं या नहीं बनाते बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो तो, और बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। और देखिए मेरा तो सारा काम यहाँ निपट चुका था, और मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। एक हमारे घर आज बहुत छोटा सा प्यारा सा मेहमान आया था, अभी उससे भी आपको मिलवाना बाकी है, अभी उससे भी मिलवाऊंगी। पहले मैं किचन से फारिग हो जाऊँ पूरी तरह से, फिर मैं आपको उससे भी मिलाऊंगी, और जो मेरा पार्सल आया था वो भी आपको खोल कर दिखाऊंगी कि उसमें क्या है। और किचन में सब मेरा सारा काम निपट ही चुका है, सब मैंने रेडी कर दिया है, रोटी भी तैयार है और सब्ज़ी भी तैयार है मेरी। मैं आ गई थी कमरे में, तो यहाँ पे जो जिनी है जो छत पे लड़ रही थी, अब शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो रज़ाई के अंदर सो रही हैं। उनको जो है रज़ाई में ही घुस के सोती हैं, दोनों जिनी और ज़ूज़ू दोनों हमारी रज़ाई के अंदर हमारे साथ ही सोती हैं, कहीं अलग नहीं सोती हैं पूरी रात को। जब भी सोना होता है हमारे पास वही रज़ाई में ही आके। तो चलिए अब थोड़ा सा घर भी देख लेते हैं, झाड़ू पड़ी है, शाम वाली झाड़ू भी लग रही है, और सफाई थोड़ी सी झाड़ू की जो थी वो हो रही है। और किचन में अभी बस वहाँ तो मैंने साफ़ कर दिया, जो मैंने वीडियो के लिए सेट कर रखा है वो तो मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन ये जो मेन किचन है वो अभी हमारा क्लीन नहीं हुआ है। तो और देखिए अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो मैंने मंगाया है ये बहुत रेयर पिन है, जैक है, जो मतलब इतना इजीली मार्केट में नहीं मिलता है। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि इतना इजीली मार्केट में नहीं मिलेगा, मैंने तो सोचा था ब्लिंकिट पे मिल जाएगा, लेकिन ब्लिंकिट पे मैंने देखा था, लेकिन जो था उसका जो जैक था वो दूसरा था, जो मेरे फ़ोन में लगना था वो नहीं था उसका। मैंने काफ़ी देखे, काफ़ी महंगे भी देखे, बट मेरा कुछ नहीं हो पाया, और मुझे फिर ये अमेज़ोन से ही मंगानी पड़ी। लीड अपनी देखिए इतनी छोटी सी है, और ये ज़्यादा महंगी तो नहीं मिली। खैर मुझे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो महंगी तो नहीं होती लेकिन रेयर इतनी होती हैं कि कहीं मिल नहीं पाती। तो मार्केट में पहला फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे पास मार्केट का ही था, मैंने मार्केट में ही पहले ढूंढा था, फिर मैं इसको अमेज़ोन से मैंने ले लिया, और फिर मैंने इसमें अपनी सारी जो मुझे प्रॉब्लम थी जिसकी वो सब मैंने इसमें लगा कर देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी। और फिर देखिए अब मेरी
मिलवाती हूँ आपसे ये इस छोटे से बेबी से। तो ये हमारे घर आया था, एक मेहमान है, ये छोटा-सा मोटू-सा पर्शियन कैट है ये, बच्चा है उसका, सिर्फ़ 15 डेज़ का है और बहुत प्यारा था। ये सिर्फ़ 1 दिन के लिए हमारे पास सिर्फ़ दिखाने के लिए आया था, देखने के लिए, बट हमें इतना प्यारा लगा, इतना क्यूट लगा, हमने इसको शाम तक के लिए रोक लिया था अपने पास ही। तो दिन भर हमने इसके साथ बहुत एन्जॉय किया और आपको कैसा लगा व्लॉग बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह